हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है और आप में आपकी एनर्जीज कैसे चेंज होने वाली हैं या आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग होगी। सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपको मैसेज कनेक्ट होंगे और आपकी लाइफ में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है वहाँ के उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे गाइडेंस जो होगी, कोई ना कोई गाइडेंस तो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं पहले ही। फाइनली नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी तरह का आपके साथ जस्टिस होता हुआ कि जो भी आपने हार्डवर्क किया, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उन सब का आपको एक तरह से जस्टिस मिलता हुआ, आपके कर्मा का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आप एक मन से भी एक क्वीन की तरह, आप एक बड़े कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह आप अपनी लाइफ में एक स्टैंड ले पा रहे हो। कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। एक जो एक कहते हैं ना लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना, कोई पर्सन यहाँ पे बड़ा अपने आप को एक अच्छे से ड्रेसअप होना, एक मनी को लेकर और बड़ी खुशियों के साथ अपने आप को, अपने जैसे कहते हैं ना क्वीन हो, दिल से क्वीन, अपने दिल से ही आप अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग्स वाले में आते हुए नजर आ रहे हो। कॉन्फिडेंट पर्सन, एक अपने आप को हर तरह की जो भी कोई लैक ऑफ मनी का जो माइंडसेट था उसको छोड़कर एक विश फुलफिलमेंट वाला, जो कहते हैं ना कि जिसको विशेष पूरी हो गई, बड़ी अबंडेंस वाला माइंडसेट लेते हुए आप नजर आ रहे हो। यहाँ पर ये जो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि पास्ट में जो भी मनी को लेकर अगर आपकी कमियां थी, कुछ कुछ लॉसेस हुए थे या मनी को लेकर आपकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही थी, उन सब का आपके साथ आपके कर्मों का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके कर्मों का फल मिलता हुआ, न्याय होता हुआ आपके साथ नजर आ रहा है। ये कोई भी, अगर आप कहीं पहले आप डरे हुए या किसी पर डिपेंड रहते थे, किसी तरह से अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, तो यहाँ आप अपनी खुद के लिए एक स्टैंड लेते हुए मनी या किसी तरह का काम आप कर रहे हो, मनी को लेकर आप बड़े स्ट्रांग अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड माइंडसेट वाला पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर कोई भी डिसीजन है उसको लेकर इमोशनली नहीं, आप एक एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और अपने डिसीजन लेने के लिए, अपनी फैमिली का डिसीजन लेने के लिए आप पूरे, जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह आप अपना खुद से आप एक डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या ये चेंज आपके अंदर हो सकता है। ये कोई पर्सन है जिसकी वजह से कोई किसी की लाइफ में चेंजेस आए हों, कि किसी को एक नेगेटिव, एक लो माइंडसेट से, जो लो एनर्जीज में रहता था वहाँ से उसको निकाला गया है। ये हो सकता है 72 आवर्स में कोई आपको एक कोई पर्सन मिल सकता है जो आपको गाइड करे। ये कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, गाइड हो सकता है, जिसकी गाइडेंस सुनकर आपको हो सकता है आइडियाज़ मिले कि आपकी सिचुएशन का जो भी आपका सोल्यूशन आप देख सको। तो ये कोई वाइस पर्सन जो है, ये कोई भी पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ को एक जो भी आप ये कुछ आप टीचिंग, आप किसी की कुछ लर्न कर रहे हो कहीं से, आप कोई टीचर हो सकता है जो आपको सिखा रहा है, या आपने जो लाइफ में सीखा अब तक, आपके जो टैलेंट थे उनके दम पर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहे हो और अपनी एक जो आपने सीखा है अब तक, जो आपका ज्ञान है उसको आप यूज़ कर पा रहे हो। तो आप वहाँ से जो भी आपने सीखा है, या आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ नया किसी टीचर के कांटेक्ट में आप आ रहे हो जो कि आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ये ओम का निशान भी है, कोई हो सकता है स्पिरिचुअल टीचर, ये कोई आपका किसी का कनेक्शन कहीं हो, एंजल्स आपको कहीं कनेक्ट करवा पा रहे हैं कि आपका एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और जो आपके ट्रेडिशंस थे, जो आपकी लाइफ का, उन सबको अपने साथ लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। आप कॉन्फिडेंट पर्सन, एक जैसे यहाँ पे बड़ा मॉडर्न टाइप का दिखाया, लेकिन आप ट्रेडिशंस को भी अपने पीछे नहीं छोड़ रहे हो। आप अपना एक ओल्ड जो ट्रेडिशन है उन्हें भी ले चल रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ में आप एक, यहाँ पर गोल्ड का जो ये मिरर के ऊपर गोल्डन कलर दिखा रहा है, अबंडेंस को दिखा रहा है। एक अबंडेंस माइंडसेट हो सकता है, उसमें आप आ रहे हो, या ये जो आपने हार्डवर्क किया था, आपके कर्मा की वजह से आपको ये गोल्ड जो कलर है ये आपको फल मिल रहा है, आपके पास अबंडेंस आपकी बढ़ रही है, और ये जस्टिस आपकी लाइफ में हो रहा है। जितना आपने हार्डवर्क किया उसका जस्टिस हो रहा है, और आपकी लाइफ में ये जो न्यू बिगनिंग कोई किसी तरह की हो सकती है, कोई पर्सन है जिसकी फाइनली अब जाकर उसकी लाइफ में एक वो जो उसका लक है उसके लिए काम करना शुरू हुआ, प्रोग्रेस होनी शुरू हुई है। हो सकता है इस टीचर की गाइडेंस की वजह से हो, और ये आपका हार्डवर्क है, आपने जो मेहनत करी है उसकी वजह से यहाँ पर एंजल्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। और एक जो आपका जो एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग की आप वेट कर रहे थे, तो जितना आपने हार्डवर्क किया उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर पा रहे हो। जो यहाँ पर ऑरा दिख रहा है, वाइट कलर की जो लाइट है वो दिखा रहा है कि आपका ऑरा बहुत एक ब्राइट ऑरा
होता जा रहा है। आप एक जो एंजेलिक यहाँ पे लाइट दिखा रहे हैं कि आपके ऊपर ब्लेसिंग है एंजल्स की, आपकी किस्मत चमक रही है। तो कोई किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो मनी को लेकर, या अपनी लाइफ में जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जो आप वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको लक फेवर कर रहा है। आप देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपकी लाइफ में कोई चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपकी एक पूरी तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एक अबंडेंट माइंडसेट में, एक जिसको कहते हैं ना, लाइफ की कोई भी सैडनेस थी या कोई कमी थी जिस चीज़ को लेके, उस सारी चीज़ों का, उन सब से आपको एक क्लैरिटी दे रहा है कि आपकी, अगर आप ओवर थिंक करते थे, अगर आप किसी स्ट्रेस में रहते थे, तो वो सारी चीज़ों में आपको उन सब सैडनेस से आपको निकाल के एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह बना रहे हैं। और आपकी इस लाइफ में जैसे यहाँ पर लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पर्सन भी आ सकता है जिसकी आप वेट कर रहे थे कि आप अपनी जो आपका व्हील है यहाँ पर किस्मत का जो घूम नहीं रहा था, आप हो सकता है कि उनके कोई लोग हैं, ये जो आसपास आपके जो एंजल्स हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं। कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि आपको एक आप न्यू बिगनिंग, कोई हो सकता है कोई न्यू काम आप शुरू कर रहे हैं। ये ऑनलाइन भी कोई काम हो सकता है, या अपने काम को ही आप बढ़ा रहे हो कोई दूसरी स्टेट्स में करने के लिए, तो आप किसी की वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन आपके पास आ रहा है। या जॉब को लेके भी आपके पास कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है कि कहीं से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, जो कि आपके लिए आपकी किस्मत बदलने के लिए आपका पहिया जो किस्मत का वो घूम रहा है, जिसकी वजह से आप एक न्यू बिगनिंग कर पा रहे हो। तो ये मनी को लेकर एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। और आपके खुद के दिमाग को, माइंडसेट जो है वो भी आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, या कोई पर्सन है जो आपको गाइड कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ के एक जो, अगर आपकी मन में बहुत सारी थॉट्स चल रही थी, या फिर आपको लगता था कि लोग आपको अपनी जो भी आप काम करते हो उसमें आपको रोकते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तो ये सारा जो है, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। जो न्यू बिगनिंग है वो आपको आगे बढ़ा रही है, और आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है, और आपको कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हेल्प कर रहा है इस सारी सिचुएशन से निकलने में। और फाइनली आप जो कर्मा का, जो आपके कर्मा थे उनका जो आप जस्टिस मांग रहे थे, उसका आपकी लाइफ में एक जस्टिस होता हुआ आप देख पाएंगे। और आपकी एक जो आपके साथ एक, आपको फाइनली आपको लगेगा कि यस, कि ये जो कर्मा का जो लॉ है आपके लिए बिल्कुल फेयर हुआ है, फेयर न्याय आपके साथ, सही न्याय आपके साथ हुआ है। जो भी आप वेट कर रहे थे, ये रिलेशंस में हो सकता है या काम में हो सकता है, जहाँ पर भी आपने कोशिश कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, वहाँ पर आपके साथ एक सही जस्टिस होता हुआ आप देख पाओगे। सो यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, जैसे यहाँ एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह ये पर्सन खड़ा है, कि जैसे कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये एक आपको अपना एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ये रूल होता है कि आप जो चीज़ सोचते हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे आप अपने आप को खुद को बोलते हो, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में आगे अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी आप कर्मा करते हो, यहाँ पे जो सर्कल लाइफ जो है एक सर्कल की तरह चल रही है। ये जितना आप लोगों के साथ जैसा बिहेव करते हो वैसा ही आपके पास लौट कर आता है। कर्मा आपके पास लौट कर जरूर से आता है। ये जो कर्मा का कार्ड दिखा रहा है कि जो भी आपका कर्मा है वो आपके पास लौट कर जरूर आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा आपके पास आएगा। अगर आपने बुरा किया है, दूसरों के साथ बुरा किया है, तो वो भी आपके पास लौट कर आएगा। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी का, यूनिवर्स का एक लॉ है कि जो भी आप करोगे वही आपको आगे जाकर आपके कर्म जो है वही फल देंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो आपने अच्छे काम किए थे उसका आपको न्याय मिल रहा है, और आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। और फाइनली आपकी लाइफ जो, आप एक ब्राइट, जो एक लाइट के साथ जुड़ रहे हो, कि आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ इंजॉय करते हुए, वाइट लाइट जो है वो अबंडेंस को भी दिखाती है, खुशियों को दिखाती है। तो वो सारा आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। एंड नेक्स्ट आपको गाइडेंस है, ओपन योर हार्ट टू लव। यहाँ पे एनिमल्स के साथ दिखाया जा रहा है। तो ये ज़रूर कोई है जो आपका काम है, जो आपके कर्म है, हो सकता है आप अपने जो एनिमल्स के साथ, आप एनिमल्स को बहुत ज़्यादा आप हेल्प करते हो, किसी तरह से आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, फूड उनको डोनेट करते हो, या अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस हो सकती है कि आपको एनिमल्स के साथ थोड़ा सा काइंड हार्टेड रहिए, थोड़ा हेल्प करिए जिनको आप हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइन दिखा रहे हैं ये आपकी एक अपनी इनर स्ट्रेंथ है। जब आप औरों को हेल्प करते हो तो आपकी खुद की जो पावर है उसमें भी आप अपने आप को एक जो कहते हैं ना, जब आप किसी और को हेल्प कर रहे हो तो आपके अंदर एक डेफिनेटली अपने अंदर एक स्ट्रांग वाली वाइब्स आती है कि हम थोड़े इनसे ऊपर हैं, कि आपको स्ट्रांग हो। तो जो आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है, आप उसमें आप आते हो। अपने आप को, अपनी पावर को पहचानिए, और जिसके साथ जहाँ पर आपको लगता है कि लव एंड कंपैशन का एनर्जी यूज़ करनी है, जैसे छोटे एनिमल्स हैं उनको आपको, जिसको किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर आप उन्हें हेल्प करिए। ये कर्मा है कि जो आप हेल्प करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका माइंड सेट रहता है, यहाँ पर
मैसेज है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह एक अबंडेंट माइंडसेट में चेंज होते हुए दिख रहे हो। तो ये जैसा आप सोचते हो वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो। एंड फाइनली लास्ट है फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यहाँ लक्ष्मी माता का कार्ड है जो कि आपकी लाइफ में जो यहाँ पर अबंडेंस की बात की गई थी, यहाँ पर अबंडेंस की बात की है, वो सारा लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में जो फ्लो है मनी का, अबंडेंस का, गुड चीज़ों का, ब्लेसिंग्स का, वो आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप अपनी लाइफ में ये अच्छे काम करते हैं, अपने खुद की सोच में एक चेंज लाते हैं, अपने खुद के जो कर्मा है उनको चेंज करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर आप ऐसे काम करते आए हैं तो आपके कर्मा आपको फल मिलता हुआ आपकी लाइफ में कोई अबंडेंस आती हो, प्रॉस्पेरिटी आती हो, ये आप देख पाएंगे। और आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है यहाँ पर कि जैसे आपने ये काम किया था तो उसका लक्ष्मी माता की तरफ से जो मनी की अबंडेंस दिख रही है, स्ट्रेंथ की, पावर की, और एक स्पिरिचुअलिटी में भी यहाँ पर अबंडेंस का दिख रहा है। फ्लो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का बढ़ता हुआ देख पाएंगे। 72 आवर्स में आप अपने कर्मों का फल आप देख पाओगे। और जो आपने हार्डवर्क किया था, 8 नंबर का कार्ड एक हार्डवर्क को दिखाता है, तो उसका भी आपको अब अबंडेंस के रूप में अपनी लाइफ में आप फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मनी को आप आते हुए देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि ये मनी की फ्लो जो है बना रहे, प्रॉस्पेरिटी का फ्लो बना रहे, तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। एंड अपनी जो भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन अपने माइंड को आपको नेगेटिव नहीं होने देना, और अपनी जो भी आपको कोई टीचर ने या जिससे भी आपको कहीं से नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसका आपको ये कार्ड अपना जो अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए कह रहा है कि आपको अपने आप को ये जो गाइडेंस कहीं से मिल रही है उसके लिए अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। ये जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है उनको रिसीव करिए, एंड जो आपको कोई गाइड कर रहा है उसको रिसीव करिए, इन सबको। और ये सारी अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में, अपने फ्लो को, मनी के फ्लो को आप बढ़ा पाओगे जब आप अपनी लाइफ में कर्मास के ऊपर अपने ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने कर्मा पे ध्यान देना है, एंड कोई भी किसी तरह की भी ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई सैडनेस है, उन सब से बाहर निकल के अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह एक माइंडसेट जो अपना ऐसा रखिए कि आप एक अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको कोई कमी नहीं है। इस तरह का अगर आप माइंडसेट रखिए तो आप देखेंगे कि जो भी आपने सीखा है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लाएगा, न्यू बिगनिंग को कर सकता है। कोई भी काम हो सकता है जो आपने सीखा है वो आपका काम हो सकता है, या फिर ये कोई एनजीओ का काम भी हो सकता है। अगर आप लोगों को हेल्प करते हो, कहीं कहीं पर ये जो आप गाइड करते हो, हेल्प करते हो, तो ये सारा काम भी आपकी लाइफ में आपकी जो एक किस्मत को खोलने में, आपकी जो न्यू बिगनिंग करने में आपको भी हेल्प करेगा। तो अपनी लाइफ में अगर आप एक न्यू बिगनिंग को चाहते हैं, अबंडेंस को, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी को, मनी को अगर आप देखना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आप प्लीज़ ये जो गाइडेंस यहाँ पे दी गई है उनको फॉलो करिए। और अगर आप इसको रिसीव करना चाहते हैं, लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उनको थैंक्स कर सकते हैं, आप एंजल्स को थैंक्स कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।